स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ओके। सी, सबसे पहला जो सेक्शन ए था वो डेटा वैलिडेशन का मैंने दिया था, जिसमें कि डेटा वैलिडेशन लगाना था एज कॉलम में कि सिर्फ 18 से 16 का ही यहाँ पर क्या कहते हैं वैल्यूज को एंटर कर पाए। लगाया था किसी ने? असाइनमेंट्स 3-4 लोगों ने भेजा था, एक दो का मैंने देखा हुआ है। ओके। देन ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना था जेंडर का, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक सेल में आपको क्या करना था, जेंडर का कॉलम बनाना था, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ दो ही ऑप्शन आए सिलेक्ट करने के, मेल या फिर फीमेल। सेम फॉर दी मैरिटल स्टेटस करके जो कॉलम था उसके लिए भी। हाँ, यस, कोई कुछ पूछ रहा था? ओके। देन prevent duplicate entries in the user id column using data validation. सो यहाँ पर यूजर आईडी कॉलम में आपको ये डेटा वैलिडेशन के थ्रू चेक करना था कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना एंटर हो जाए। ये वाला किसने किया था? दिस वन? मैंने किया था सर। आपने किया था? ओके। हाँ यस। एक काम कीजिएगा, इसका फोटो लेकर आप भेज दीजिएगा ग्रुप पे एक बार, ताकि सब कोई देख ले। राइट, कि यहाँ पर वहाँ डेटा काउंट वैलिडेशन। काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया था सर। हाँ, काउंट इफ में का फॉर्मूला यूज किया था। हाँ हाँ। क्या किया था उसमें? फॉर्मूला अपना जो डेटा था ना यूजर आईडी का, हम्म। वो पास किया था और उसे इज इक्वल टू 1 करके ये किया था, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया था। डेटा वैलिडेशन के थ्रू करना था, एक बार ट्राई हाँ कीजिएगा। अच्छा, डेटा वैलिडेशन में कस्टम फॉर्मूला में लगाया होगा आपने, राइट? हाँ, कस्टम कस्टम गॉट फॉर्मूला। इट, गॉट इट। हाँ, मैं सोचा कि काउंट इफ उसमें क्या कहते हैं आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाए। ठीक है, हाँ सही था फिर। सर मेरा कंसर्न था अपन उसे वहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते थे क्या? कर सकते थे, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ प्रिवेंट करने बोल रहा था कि उसमें एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हाँ। उसके लिए डेटा वैलिडेशन ही होगा। और सर उसका एक कंसर्न था मेरा, अपन हाँ मतलब वैल्यू जो है ना हाथ से इधर डाले ना मैन्युअली, हाँ तो हाँ वो जो डुप्लीकेट वैल्यू तो उसका एरर दे रहा था, और जो हाँ, एरर कॉपी देगा पेस्ट ना, किया ना क्योंकि डुप्लीकेट तब तब वैल्यूज नहीं आप दे रहा एंटर था। नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डेटा वैलिडेशन लगा के रखा हुआ है कि वही डुप्लीकेट वही। वैल्यूज आर नॉट अलाउड। ठीक है, सो इट मींस कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज पे एंटर करेंगे तो एरर देगा। जैसे उस दिन डेटा वैलिडेशन लगाया था मैंने कि होल हम्म। नंबर बिटवीन 2 to 15, ठीक है, यस। यस। 2 to 15, तो यहाँ पर 2 से नीचे और 15 से ऊपर मैं नहीं एंटर कर पा रहा था, एंटर करने जा रहा था, एरर दे रहा था। राइट। हाँ, नहीं वैसा हो रहा था सर, लेकिन ऊपर की जो वैल्यू सेम सेम वैल्यू थी ना, कॉपी हाँ, पेस्ट किया ना तो वहाँ एक एरर नहीं आ रहा था, शो नहीं कर रहा था, वो तो वैल्यू वहां पे पेस्ट हो रूल रही ही थी। लगा होगा, हो सकता है आपका। ओके, एक बार फिर से चेक करता हूँ, एक नहीं बार, हुआ तो फिर हाँ, जितना आपने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ उतने में ही लगा होगा। वही मैं बोल रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं हुआ होगा वो। ठीक है, सो एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा, लग जाएगा। फिर ओके अमाउंट ओके। कॉलम में डेसिमल वैल्यूज। हाँ, एक सेकेंड। अमाउंट कॉलम में डेसिमल वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इट मींस कि यहाँ पर अमाउंट कॉलम जो बनेगा उसमें आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर ही एंटर करना है। तो इसके लिए आप होल नंबर में जाकर डेसिमल नंबर पे जाके रूल लगा दिए होंगे। ये भी इजी था। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी इजी है। पावर क्वेरी एडिटर में क्या क्या किसी को डाउट आया क्या, कोई कुछ किसी को भी? ये हाईलाइट रो। फिर वो लोअर केस का एक वो, मतलब मेरा कंसर्न ये था कि एट अ टाइम हाँ, अपन सब सेलेक्ट नहीं कर सकते ना, मैन्युअली करना पड़ेगा नहीं नहीं, ना वन बाय सबका वन। अलग अलग था, सबका अलग अलग था। मैन्युअली करना पड़ेगा ना वन बाय वन वन बाय वन। हाँ, वन बाय वन, वन बाय वन। ओके ओके। एक आध
दो तीन यहाँ पर जो स्टेप्स थे वो एक साथ भले हो सकते थे, ठीक है, जैसे कि कस्टम कॉलम नहीं, क्रिएट करना, फिर स्प्लिट करना कस्टमर नेम को, वो एक बार हो सकता था, लेकिन बाकी सारे स्टेप्स अलग अलग थे। ये भी क्लियर था सबको को? सी, मुझे पता है बहुत लोगों ने अभी ये असाइनमेंट नहीं किया है, ठीक है, आई नो कि 31st फर्स्ट था, दैट इज ओके, बट अब सबको को करना है। अभी तक किसी ने नहीं किया, दैट इज ओके, बट ये मेरे को कल या परसों तक, बिफोर दी नेक्स्ट क्लास, सबको एक असाइनमेंट ग्रुप पे आ जाना चाहिए, ओके। और कुछ टफ असाइनमेंट नहीं है, बहुत इजी असाइनमेंट था ये, जिन्होंने किया है उनसे पूछिए। इजी था, टफ था ये असाइनमेंट? इजी था सर। इजी था, राइट? सो प्लीज सबको ही कीजिए, ताकि प्रैक्टिस रहे आप लोगों का, ओके। सर एक और कंसर्न था, जो अपन हाँ, ड्रॉप डाउन करते हैं ना, उसे अपन मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते ना? ड्रैग एंड ड्रॉप? मतलब अभी जो नहीं अपन नहीं, ने बनाया था ना। मतलब आप उसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे ऐसा नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं कर हाँ सकते। ठीक है वही वही। हाँ, ओके। थैंक यू थैंक हाँ हाँ हाँ, सारे वन बाय वन अलग अलग ही करने थे एक्चुअली, कोई दिक्कत। नहीं नहीं, फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट था, जो भी था डायरेक्ट ऑप्शंस गिवन थे, ग्रुप करने का, रीनेम करने का, सॉर्ट करने का, लोड करने का, कस्टम कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है, सब। कस्टम कॉलम वाला ये एक ही था, क्रिएट ए कस्टम कॉलम टोटल वैल्यू करके, ठीक है। मैं बताता हूँ, कस्टम कॉलम बचा था वैसे भी हम लोगों का क्रिएट करना, ओके। हाँ, ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम का ऑप्शन था, जो मैं बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का अपेंड कवर करवाऊंगा मैं। और दूसरा ये कस्टम कॉलम वाला, है ना? एक डेटा भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, यस, हाँ हाँ, उसपे गिवन है, मैरिटल स्टेटस वाला जो कॉलम था उसमें 0 1 के फॉर्म में था, तो बस यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया। 0 मीन्स वहां पे क्या है, सिंगल, राइट, एंड 1 मतलब क्या था, मैरिड था। हाँ 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 हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, हम्म, अलग अलग लगाना था, जेंडर इक्वल्स टू फीमेल वाला अलग में एक बार ट्राई करना था, फिर अमाउंट वाला अलग, क्योंकि क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर सपोज किसी का अमाउंट भी 30,000 से ज्यादा है, ठीक है, और जेंडर भी फीमेल होगा, तो फिर वहां पर दोनों कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओवरलैप कर जाएगा। अच्छा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला सही लगा था ना इसमें तो डायरेक्टली लगेगा। हाँ, ठीक है। और किसी को कोई डाउट इस पे? हाँ, डाउट्स है तो पूछ लीजिए। आपके रोशन क्लियर है सारे डाउट्स? ठीक है, सारे जितने भी वहां पर क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस अलग अलग ही परफॉर्म करने थे, ओके। अब जैसा कि किसी को डाउट नहीं है, सो लेट्स मूव फॉर टू द नेक्स्ट वन, रीजन वाइज डेटा। वैसे भी डाउट्स वाउट्स हो तो आप लोग ग्रुप पे भी क्या कहते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं 24/7 तो नहीं, लेकिन 18/7 जरूर मोबाइल ही यूज करता हूँ।
ठीक है। इनवॉइस डेटा, ओपन कर लिया सबने डेटा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड मर्ज? मर्ज कब करते हैं हम लोग? जब दो टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम हो। जब दो टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम हो तब हम लोग क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। ये क्लियर तो सब कोई को ना, मर्ज? ओके। नाउ अपेंड कब करते हैं? जब हमारे पास ऐसा डेटा हो, ठीक है, जैसे चार शीट्स है, ईस्ट है, वेस्ट है, इसको नॉर्थ को इधर ले आता हूं ट्रैक करके, क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलने में अच्छा लगता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। चार शीट्स है, चारों शीट्स में देखिए कॉलम नेम सेम है, ठीक है, प्लस कॉलम का सीक्वेंस भी सेम है, दोनों चीज है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार शीट्स है, चारों शीट्स में कॉलम के नेम भी सेम है, प्लस कॉलम का सीक्वेंस भी सेम है, ठीक है। तब हम लोग क्या यूज करेंगे? अपेंड। ताकि ये शीट के जो टेबल है, ये शीट है, ये टेबल जहां पे भी खत्म हो रहा है इसके नीचे ही क्या लग जाएगा? वेस्ट का डेटा, राइट, फिर नॉर्थ का, फिर साउथ का। सो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड अपेंड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्ज, तो मर्ज में एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे, एक कॉमन कॉलम के बेसिस पे हम लोग ज्वाइन करते हैं। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द अपेंड, तो अपेंड तभी पॉसिबल है जब सारे शीट्स में कॉलम के नेम सेम होंगे, सीक्वेंस अलग, सीक्वेंस भी सेम होंगे, सॉरी, राइट, कॉलम के नेम भी सेम एंड सीक्वेंस भी सेम। तब हम लोग क्या करते हैं? अपेंड करते हैं, राइट। ताकि फर्स्ट शीट के जस्ट नीचे सेकंड शीट, सेकंड के नीचे थर्ड, थर्ड के नीचे फोर्थ। आई गेस क्लियर है सबको को ये? ओके। नाउ ओपन। हाँ एग्जैक्टली, ईस्ट का सपोज 404 रोज है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे भी नहीं पता कितने। फिर यहाँ पर उस ये जैसे 404 रोज खत्म हो गए, उसके नीचे किसके रोज लग जाएंगे? वेस्ट के, ठीक है। जैसे कि रेलगाड़ी होती है ना, एक बॉगी के पीछे ही एक बॉगी, फिर उसके पीछे एक बॉगी, वैसा, ठीक है। सो यहाँ पर ईस्ट वाला डेटा को मैं ओपन किया पावर क्वेरी एडिटर में। ओपन कर लीजिएगा सब कोई। हाँ, ईस्ट वाला मैंने ओपन किया पावर क्वेरी एडिटर में। किया सबने ओपन ईस्ट वाला डेटा? ओके। अब यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, कस्टम कॉलम। ध्यान से सुनिएगा सब कोई। कस्टम कॉलम जो मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है, कस्टम कॉलम जो मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ, उसका नाम रखूंगा रीजन, उसका नाम रखूंगा रीजन। आर कैपिटल रखा हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आर कैपिटल रखना है, लेकिन जब इस शीट में मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूं रीजन नाम का, तो नेम सेम होना चाहिए बाकी भी शीट्स पे। क्यों? क्योंकि जब मैं अपेंड कर रहा हूं तो मैंने बताया कि कॉलम का सीक्वेंस प्लस कॉलम का नेम हर शीट में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ईस्ट वाले शीट में रीजन कॉलम ऐड कर रहा हूं, तो इट मींस कि मैं वेस्ट में भी करूंगा, नॉर्थ में भी करूंगा एंड साउथ में भी करूंगा। इतना क्लियर है सबको को? ओके। अब यहां पर मैं ईस्ट लिख रहा हूं, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से मैं वही बोल रहा हूं, रीजन का स्पेलिंग प्लस देख लीजिएगा कि यहां पर आर कैपिटल था कि स्मॉल था आपका, ठीक है।
ये भी। तो यहाँ पर ईस्ट डबल कोट्स में पास कर दिया मैंने। ओके पे क्लिक किया तो एक कॉलम ऐड होकर आ गया रीजन नाम का, ठीक है, जिसमें कि डबल कोट्स में ईस्ट लिखा था, तो सब में ईस्ट 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 ही आ रहा है। इतना हो जाए सब कोई का तो बताइएगा। सर रिपीट करो एक बार। क्या हुआ? रिपीट करोगे एक बार प्लीज। ऐड कॉलम में ऑप्शन होगा कस्टम कॉलम का, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है एक बार फिर देखिए। ओपन दी ईस्ट डेटा इनटू दी पावर क्वेरी एडिटर, गो टू द ऐड कॉलम ऑप्शन, ठीक है। वहां पर कस्टम कॉलम का ऑप्शन होगा। कस्टम कॉलम में जाकर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, कॉलम का नाम क्या दिया, रीजन, ठीक है। तो यहां पर बाकी भी शीट्स में कॉलम का नेम सेम रहेगा, ठीक है। और डबल कोट्स में क्या लिख दिया, ईस्ट। इतना हो गया सब कोई को? प्लीज सब कोई क्या कहते हैं, नोट्स में स्टेप्स लिख लीजिएगा, या फिर नहीं भी लिखेंगे तो मैं फिर से भेज दूंगा अपेंड कर, डोंट वरी। फिर यहां पर ओके पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल आउटपुट है क्या? नहीं ना, अभी तो मैं इस तरीके से बाकी भी 3 शीट्स के साथ करूंगा। तो क्लोज एंड लोड 2 में जाऊंगा। किस में जाऊंगा? क्लोज एंड लोड 2 में जाऊंगा। होम में ऑप्शन है क्लोज एंड लोड 2 का। होम में ऑप्शन है क्लोज एंड लोड 2 का। वहां पर आप क्या करेंगे, ओनली क्रिएट कनेक्शन कर लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ओपन द फर्स्ट दैट इज ईस्ट डेटा इनटू द पावर क्वेरी एडिटर, go to the add column option, click on the custom column, type the column name that is reason, and reason के अंदर जो डेटा रहेगा, डेटा शुड बी डबल कोट्स पे ईस्ट। इतना हो गया सबका? किसी का बचा है क्या? गाइस अगर किसी का बचा है तो बता दीजिए, तो वी कैन वेट। बट अब आकर आगे बढ़ा मैं तो फिर पीछे मत नहीं आ पाऊंगा। हेलो सर ऑल, आई एक एम मिनट। ऑडिबल? नो यू आर नॉट ऑडिबल। सर काजल, सर एक मिनट। मयूर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आपका भी नेटवर्क इशू है? इनका सर एक नेटवर्क मिनट इशू है कि मेरा? एक मिनट मेरा तो सही है ना वॉइस। मैं तो वाईफाई से कनेक्टेड हूँ वैसे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मयूर आपका नेटवर्क इशू है। सर वो रीजन नाम कॉलम में सेम होना चाहिए क्या सीट में? हाँ मतलब देखिएगा, अब जैसे कि यहाँ पर ये जो कनेक्शन बनाया है, इसमें रीजन करके कॉलम है ना, तो बाकी के 3 शीट्स में भी अभी मैं ओपन करूंगा ना, तो कॉलम का नेम सेम रहना चाहिए, रीजन ही। आगे अभी बढ़िए मत, मैं आ रहा हूँ अभी, ठीक है, साथ पे करेंगे, डोंट वरी। बट यहाँ पर कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, तीनों में सेम होना चाहिए, इवन स्पेस भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रीजन स्पेस, बहुत बार होता है लोगों का आदत होता है कि टाइप करने के बाद स्पेस टाइप कर देते हैं। तो मेक श्योर कि फर्स्ट वाले में रीजन है, तो बाकी 3 शीट्स में भी कॉलम का नेम रीजन ही होगा, भले अंदर डेटा अलग होगा। तो लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन। गो टू द वेस्ट डेटा, ओपन इट इनटू द पावर क्वेरी एडिटर। वेस्ट डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कीजिए। किया सबने? यस सर। ओके। इसमें भी ऐड कॉलम करने जा रहा हूं। कस्टम कॉलम में जाकर रीजन नाम का ही कॉलम ऐड करूंगा। इसमें क्या लिखूंगा, वेस्ट, डबल कोट्स में क्या, वेस्ट। मेक श्योर कि रीजन का आर उसमें कैपिटल था, तो इसमें भी मैंने कैपिटल ही रखा है।
वेस्ट। सर और तो एडिटर में की सावधान नहीं इनकी वॉइस आ रही है क्या किसी को? बोलिए क्या बोले सर ये कोई, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। मेरे को नहीं आई क्योंकि वॉइस इनकी। सर आवाज आ रही है अभी वॉइस ही नहीं आ हेलो रही। Mayur, you can type the message in the chat box. Your voice is not audible. ओके, अब यहाँ पर वेस्ट मैंने क्या कहते कर दिया, इसका भी कनेक्शन बना लूंगा। सी बहुत सिंपल है, ठीक है, अपेंड करना। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक शीट को ओपन किया, एक कॉलम ऐड किया और कनेक्शन बनाते जा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी, सिर्फ कनेक्शन बनाते जा रहा हूँ मैं। अब नॉर्थ डेटा, हाँ, कॉलम नेम सेम है, रीजन, ठीक है, डबल कोट्स में वेस्ट डेटा था तो मैंने वेस्ट लिखा हुआ है। इतना सब कोई का हो जाए तो बताइएगा। कोई अगर पीछे छूट गया है तो प्लीज बता दीजिए। यस, डन। रोशन, क्या बात है? अभिजीत, सोहेब, राहुल, गोविंद, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? स्नेहल, उत्कर्ष, अनुराधा, सब म्यूट में है क्या? सब 1 जनवरी मना रहा है। डन सर। डन, ओके। नाउ नॉर्थ वाले डेटा को भी ओपन करूंगा मैं, ठीक है। ऐड कॉलम में गया, रीजन कॉलम ऐड किया, डबल कोट्स में नॉर्थ लिख दूंगा मैं, डबल कोट्स पे नॉर्थ। क्लोज एंड लोड टू, only create connection। रोशन, इसका भी हो गया, नॉर्थ वाला भी डेटा का आपका। यस ओके, आप लोगों का वसीम, प्रमोद, आदित्य, पूजा, स्नेहल, उत्कर्ष, सिंपल स्टेप है, ओपन द डेटा इनटू द पावर क्वेरी एडिटर, राइट, एंड फिर उस पे आप क्या कीजिए, ऐड कॉलम पे जाइए, क्लिक ऑन द कस्टम कॉलम, कॉलम का नेम रीजन होना चाहिए, ठीक है, एंड जो भी शीट है वो डेटा होना चाहिए, यानी कि ईस्ट है तो डबल कोट्स में ईस्ट, वेस्ट है तो वेस्ट, नॉर्थ है तो नॉर्थ। ओके, आज इधर बाकी साइड बाकी लोगों से रिस्पांस नहीं आ रहा है। राहुल, शोहेब, अभिजीत, हो इज गया सर, हो इज गया। इट डन? Yes, yes, sir. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ साउथ डेटा को भी ओपन किया, ठीक है, कस्टम कॉलम पे गया, यहाँ पे नाम दे दूंगा इसका रीजन, यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हो गया, साउथ, ठीक है, ओके, डबल कोट्स में ही देना है, राइट, क्लोज एंड लोड टू, only create connection। इतना हो जाए सब कोई का तो बताइएगा। 4 शीट्स थी, चारों शीट्स का मैंने क्या बना लिया, कनेक्शन बना लिया एक कॉलम ऐड करके। कोई पीछे रह गया कि मैं आगे मूव करूं? डन सर। ओके,
डन, ओके। डन सर। अब यहाँ पर फर्स्ट कनेक्शन पे राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक किया, अपेंड का ऑप्शन है अपेंड का ऑप्शन, देखिए मर्ज के जस्ट नीचे ही होगा अपेंड का ऑप्शन। We have two tables or more than two tables to append. We have three or more tables, right? So just click on the three or more tables. सॉरी फिर से बोलिएगा। टोटल 4 टेबल्स है, ठीक है। फर्स्ट टेबल अभी उस पे कुछ नहीं करना, बस अब थ्री और मोर टेबल्स पे क्लिक कीजिए ना, बाकी मैं बता रहा। ठीक है, थ्री और मोर टेबल्स पे क्लिक किया। अब ये फर्स्ट टेबल तो बाय डिफॉल्ट उधर चला ही गया है, फर्स्ट टेबल तो आपको इधर भेजना ही नहीं है टेबल्स टू अपेंड में। देखिए डिटेन टेबल 5 करके यहाँ पर ऑलरेडी है। अब यहाँ पर सेकेंड टेबल पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ये दिख रहा है सबको को, फिर ऐड पे क्लिक किया, अरे एक ऐड हो गया था, 2 बार क्लिक हो गया, सॉरी। ठीक है, फिर डिटेन टेबल 34 इसको ऐड किया, फिर डिटेन टेबल 3 इसको ऐड किया। इन शॉर्ट 3 वी हैव 3। देखिए मर्ज में क्या था, सिर्फ एक बार में 2 टेबल को मर्ज करते थे, ऑप्शन ही नहीं था। फिर उसको उसका जो भी आउटपुट आता था उसको तीसरे वाले के साथ करते थे, राइट। तो सेम यहाँ पर अगर मैं बात करूं अपेंड का, ठीक है, तो अपेंड में यहाँ पर हमारे पास 4 शीट्स हैं, चारों शीट्स का कनेक्शन बना लिया। अब जब राइट क्लिक किया तो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ द अपेंड। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ 3 और मोर टेबल्स ऑल्सो। तो यहाँ पर मैंने चारों टेबल्स को उधर साइड लेके चला गया टेबल्स टू अपेंड वाले में, क्योंकि ये चारों टेबल को अपेंड करना है। आई गेस इतना क्लियर है सबको को, यहाँ तो कोई डाउट? हेलो। नो सर। ओके, ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा सब कोई, यहाँ पे रीजन कॉलम मैंने ऐड किया हुआ है, जिसपे कि पहले ईस्ट है, इसको मैं स्क्रॉल बार को नीचे लेके गया तो देखिए फिर वेस्ट आएगा, अभी ये आ गया वेस्ट, फिर नीचे हाँ हाँ नॉर्थ साउथ। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैंने यहाँ पर ये रीजन कॉलम क्यों ऐड करवाया है। रीजन ऐसा तो नहीं था कि ये कॉलम ऐड नहीं करता तो अपेंड नहीं होता। अपेंड करने का तो सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ जितने शीट्स है सबका कनेक्शन बनाओ और यहाँ पर अपेंड कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे समझ में आता कि मैं कहाँ तक यहाँ पर ईस्ट का डेटा है, कहाँ तक वेस्ट का डेटा है, कहाँ तक नॉर्थ का है एंड कहाँ तक साउथ का है। दैट्स द रीजन कि यहाँ पर मैंने रीजन कॉलम को ऐड किया, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि हाँ यहाँ तक ईस्ट का डेटा था, उसके नीचे से वेस्ट स्टार्ट हुआ, देन नॉर्थ, देन साउथ। दैट्स द रीजन कि मैंने यहाँ पर रीजन कॉलम को ऐड करवाया है, वरना ऐसे तो बिना कॉलम ऐड किए भी अपेंड हो सकता है, राइट। अपेंड का और कॉलम ऐड का कोई उसमें लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉलम इसलिए अपेंड करवाया गया ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ सके। इज इट क्लियर गाइस? रोशन, स्नेहल, उत्कर्ष, अनुराधा, मयूर, रविंद्र, गोविंद। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। हेलो सर, मुझे हाँ 1000 प्लस रो दिख रही है, बराबर क्या सॉरी, हो? 1000 प्लस रोज दिख रही है नीचे, मतलब उसके नीचे अगर जा रहा हो तो मैं वैसे। ये कौन है राज करके, कौन है ग्रुप पे मैसेज करे? पावर भी तभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। Tell us which syllabus lecture was covered today in Power BI. हाँ सॉरी बोलिएगा, मैं ग्रुप देख रहा था, ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था कि पावर बीआई का लेक्चर। यस मयूर आप पूछ रहे थे, बोलिए।
हाँ सो वही। एक्चुअली मैंने किया ना, वो मुझे 1000 प्लस रोज दिख रहे नीचे। और नहीं है सर। मयूर अगेन आपका नेटवर्क नहीं है, प्लीज बी इन द नेटवर्क एरिया। हाँ नेक्स्ट। एक सेकंड पहले अपेंड कंप्लीट कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है सबको को? इसके बाद कस्टम कॉलम एंड पिवट टेबल, कोई बात नहीं, आप मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेंगे, ज्यादा टफ नहीं है, नो वरीज। ठीक है, अपेंड जो था वो क्या कहते हैं, ये था तो मेन था, इसलिए ये मैंने करवा दिया, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल जरूरी था। अब दिस वन इज आवर फाइनल रिजल्ट, करायचे ह्याचं काहीतरी करावंच लागेल ना. हॅलो क्लोज सर. एंड लोड, ठीक है, दिस वन इज आवर फाइनल रिजल्ट, ठीक है, सो क्लोज एंड लोड। सी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो इन शॉर्ट, कल को अगर आपके पास 8 शीट्स भी आ जाए, 8 शीट्स भी आ जाए, ठीक है, कॉलम का नेम एज वेल एज सीक्वेंस दोनों अगर सेम होगा, ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं वो 8 के 8 शीट्स को, यानी एक के नीचे एक लग जाएगा। आई गेस ये क्लियर है ना सबको को? एंड ये इजी भी है ना? मर्ज ज्यादा इजी था कि अपेंड? अपेंड इजी सर। अपेंड इजी है। 4 शीट्स को ओपन ओपन करना है Append. पावर क्वेरी एडिटर में, कनेक्शन बनाना है, एंड फिर यहां पर लोड कनेक्शन बना लिया, उसके बाद उस पर राइट क्लिक करके एक भी कनेक्शन पे अपेंड पे जाके चारों शीट्स को अपेंड कर दीजिए। अब वो तो कॉलम ऐड करवाया आप लोगों को ताकि समझ पे आए कि कहां से कहां तक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब कॉलम ऑपरेशन वाला डेटा सबको ओपन कर लीजिएगा। कॉलम ऑपरेशन वाला डेटा सबको ओपन कर लीजिएगा। इसमें यहां पर आप लोगों को दिखाना था हाउ वी कैन ऐड द कस्टम कॉलम बाय राइटिंग आवर ओन लॉजिक, राइट? सो ओपन दिस डेटा into the Power Query editor, everyone. Open this data into the Power Query editor, everyone. कर लिया? ओके। नीलेश, जयेश, भक्ति, स्मृति, नेहा, आप लोगों को अपेंड